हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स कर रहे हैं हम ना। 1.1 1.2 कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी एनसीईआरटी से, और 1.3 हमने पढ़ा था सबसेट्स। इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। एक हमारे पास है इंटरवल्स। क्या होते हैं, क्या है इंटरवल्स? बहुत काम आएंगे आपको, 6 चैप्टर में भी काम आएंगे और आगे जब +2 में करेंगे वहां भी काम आएंगे। दो इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज एंड ओपन। जैसे मैंने 3,5 लिख दिया मान लो। ठीक है, पहले बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। 3, पहले ओपन में कर देते हैं हम 3,4 ऐसे। ठीक है, या फिर 3 क्लोज में 4 ओपन में, या 3 ओपन में और 4 क्लोज में। ठीक है, समझ गया ना? ये थोड़ा सा ऐसे हम समझ गए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है और एक ओपन ब्रैकेट में हमारे पास। इसका मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर्स, नीचे लिख देता हूं, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 3 to 5। कितने रियल नंबर है 3 और 5 तक? 3.1, 3.15, 3.79 है ना, इनफाइनाइटली मैनी, इंक्लूडिंग 3 and 5। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 3 और 5 खुद भी इंक्लूड हैं। इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, जिसमें 3 और 3.1 है, 3.01 भी है, सारे हैं, बट 3 और 4 इटसेल्फ नहीं, ये खुद नहीं है, इनके बीच के सारे नंबर हैं। इसका देखा जाए तो 3 इंक्लूड है बट 4 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है बट 4 इंक्लूड है। इनको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ये इंटरवल्स हो गए। अगर मैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, मैं नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं होल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी कर रहा हूं? रियल नंबर की, जिसमें सारे नंबर होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, सब कुछ मिला के। ठीक है, फ्रैक्शन वाले के बीच में सारे आएंगे। तो ये होता है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। 3 से लेके 5 तक, जिसमें 3 इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। इसको देखा जाए तो x बिलोंग्स टू R, 3 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में जो नंबर आते हैं वो 3 और 4 खुद नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है, 3 से बड़े 4 से छोटे, 3 और 4 खुद नहीं है। इसको देखा जाए तो x बिलोंग टू रियल नंबर, इसमें 3 इंक्लूड है, ठीक है, बट 4 इंक्लूड नहीं है। इसमें देखा जाए तो x बिलोंग टू रियल नंबर, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, 3 इंक्लूड नहीं है बट 4 इंक्लूड है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? कई बार सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होती है, इंटरवल बनाना होता है, कई बार इंटरवल दे रखा होता है और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी आ सकती है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 6 क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको आप ट्राई कर लेना। 6 और 7 दोनों ऐसे ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, आराम से। क्लोज का मतलब ये साथ में ये भी आएगा, और ओपन का मतलब सिर्फ लेस देन आएगा बस। ठीक है, ऐसे ही ये ध्यान से इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, या तो इसका, या वैसे ही माइंड में इसको पॉज करके देख लो, हो जाएगा। ठीक है, माइंड को पॉज मत करना, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये क्या हमारे पास है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। जैसे 1 2 3 एक सेट बनाया, बी सेट बनाया 2 3 5, सी एक सेट बनाया 3 6 7, ऐसे कुछ 3 सेट बना लिए मान लो मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं इसमें, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स। तो इन तीनों के लिए एक ऐसा सेट,
कि कितना बड़ा सेट जिसमें सब के एलिमेंट्स हों, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। समझ गए, बिग सेट, अगर हम सोचे बिगेस्ट सेट, ठीक है, इनके लिए, ठीक है। जैसे आप ये कह लो कि यार ये शॉप्स हैं, मान लो 3 शॉप्स हमारे पास हैं, ठीक है, कुछ भी, और ये सारे सामान कहाँ से लेते हैं, ये कहाँ से इनमें से आया, वो बड़ी शॉप जिसमें इन सब के जो है वो इनको जहाँ से एलिमेंट निकल के इनके पास आए हैं ना। देखो ऐसे यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, यू ऐसे बना लो यूनिवर्सल सेट, जैसे क्या होता है, जैसे मैं बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी बना लो, 11 तक, 9 तक छोड़ दो, 8 तक भी छोड़ सकते हो। मतलब कहने की बात कि गिवन सेट्स के लिए अगर आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है तो इन सब के एलिमेंट लिख दो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना लिख दो, नहीं तो कोई चक्कर नहीं, बट कम से कम इनके एलिमेंट इसमें होने चाहिए। बात ऐसी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो गिवन सेट्स का सुपर सेट होता है। देखो हमने सुपर सेट मन बात की नहीं ना, सब सेट की बात की। ये कह लो कि जो सेट्स हैं वो सबके सब यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं, ये इनका सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब जिसमें इन सब के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 8th क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट बनाना है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। हमने किया था ना कि देखो अगर हम सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल कहता हूं मैं, X is a set of all triangles in same plane ना, उसी प्लेन में, ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन, जिस प्लेन की आप बात कर रहे हो उसी प्लेन में ऑल ट्रायंगल। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये इनका सुपर सेट यूनिवर्सल ही होगा ना, ऑल ट्रायंगल्स, इसमें सारे ही आ गए, राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, आइसोसेलेस आ गए, इक्विलैटरल आ गए, जितने जिस ट्रायंगल्स की आप बात कर रहे हो सब के सब इसमें आ गए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेम, बस प्लेन वही, ठीक है, हो गया। ये 9 दे रखा है, मुझे पता, आप कर लोगे, ट्राई करोगे तो पक्का आपसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं 1.4 पे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक काम करते हैं, इन्हीं सेट्स को रखते हैं यहीं पे जो दे रखे हैं, और फिर इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। 3 चीजें होती है हमारे पास, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूनियन, मान लो ए यूनियन बी। अब याद रखना ये सिंबल है, अभी मैंने वो यू ऐसे बनाया था यूनिवर्सल सेट का, थोड़ा सा ऐसे कि वो ऐसे लगे कि यू ऐसे है, ये एक सिंबल है, ठीक है, यूनिवर्सल ऐसे। इंटरसेक्शन में सिंबल क्या होता है, उल्टा ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी, ए और बी तुम सब बी यूनिट से कुछ भी ले लेंगे, बट पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और कई बुक्स में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को क्या लिखते हैं, वो कैपिटल एक्स लिख देते हैं, यूनिवर्सल सेट को क्या लिखते हैं, कैपिटल, क्योंकि यू और अगर मान लो मुझे यूनिवर्सल सेट की यूनियन बनानी है इसके साथ, तो बन नहीं पाएगी ना, यूनिवर्सल सेट की यूनियन बनानी है किसी सेट के साथ, तो फिर बड़ा ऑर्डर रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, ठीक है, एक्स कहते हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मली इसको यू कहते हैं, बट किसी ऑपरेशन के साथ अटैच करना हो तो इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान रखना। यूनियन का मतलब अगर मैं लिखूं, इसका मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स, अगर मैं ए और बी की बात कर रहा हूं यूनियन की, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सारे एलिमेंट आ जाए, इसमें ए के भी आ जाए और बी के भी आ जाए, रहे कोई ए का ना बचे, कोई बी का ना, और एक्स्ट्रा तो कोई हो ही ना ए और बी के सिवा। 1 2 3 सेट में एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं, ए के सारे आ गए, बी के सारे आ गए, ए और बी के बिना कोई और तो नहीं है, यूनियन बन गई। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मान लो मैं बी यूनियन सी फाइंड करता हूँ, क्या आएगा, बी यूनियन सी, क्या आएगा, 2 3 5 6 7 8, बी के सारे आ गए, सी के सारे आ गए, बी और सी के बिना कोई और तो नहीं है, खत्म, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, अगर मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, ए और बी में दोनों कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। बी और सी की बात करूँ ना, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, ओके।
ठीक है, कॉमन, ठीक है, ए माइनस बी। ए में से देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को। ए माइनस बी, ए को ध्यान में रखो, पूरा ध्यान आपका ए में से बी के एलिमेंट बाहर निकाल दो, ए में से बी के एलिमेंट बाहर निकाल दो, तो निकाल दिया 3 निकाल, आंसर क्या आया 1। बी का एलिमेंट नहीं आ सकता कोई, बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं जो बी के बचे उस समय से हम तो कहते हैं जो है वो निकाल दो, तो जो बचेगा उसकी क्या बात करनी है। दोबारा सुनो, ए को देखो, ए में से बी के एलिमेंट जो है वो बाहर निकाल के जो ए बाकी का ए बचा वो लिख दो। जैसे मान लो बी माइनस सी है, बी माइनस सी, तो मैं बी को देखता हूँ, इसमें कोई सी का एलिमेंट है 3, वो बाहर निकाला, बाकी का बी लिख दिया, बस काम खत्म। अगर मान लो मुझे सी माइनस बी लिखना होता, सी माइनस बी, तो मैं सी के एलिमेंट लिखता, सी को देखता, इसमें कोई बी का एलिमेंट है 3, बाहर निकाला, बाकी का सी लिख दिया। आई होप के समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब एक वैसे कर लेते हैं, मान लो ए यूनियन फाई करना है, फाई खाली सेट है, खाली सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, ए यूनियन करनी है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड खाली सेट, तो ए ही आएगा ना, इसका मतलब दोबारा ए ही आएगा। और यही अगर मुझे ए इंटरसेक्शन फाई करना होता, कॉमन एलिमेंट ऑफ फाई एंड ए, जब ए फाई में कोई एलिमेंट नहीं तो कॉमन कहाँ से आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा फाई। और अगर मुझे ए में से फाई माइनस करना है, एक सेट में से खाली एलिमेंट माइनस करना है, खाली के एलिमेंट बाहर निकालने हैं, खाली में एलिमेंट होते हैं तो बाहर कहाँ से निकलेंगे, तो हमारे पास आंसर फिर क्या आ जाएगा ए। हाँ, लेकिन आपने ए में से ए माइनस करोगे, सारे एलिमेंट बाहर निकाले, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 5। ठीक है, क्लियर। तो ये देख लेना इसको कैसे आपके पास होता है, बाकी तो आपको है, मैं बताता हूँ। मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, पहले ए यूनियन बी फाइंड करो, जैसे ए यूनियन बी फाइंड किया, साथ में लिखा है इंटरसेक्शन सी, मानो क्या लिखा है इंटरसेक्शन सी, सी हमारे पास क्या है 3 6 7 8, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों में अब भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसे किसी बेस में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश।